हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। देखिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट वीडियो यानी चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति का ज्ञान करेंगे, उसे हम समझेंगे। अब तक की वीडियो में हमने तृतीया विभक्ति के सारे सूत्र समझ लिए थे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में समझना। देखो, सबसे पहला सूत्र है इसका कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। इसका अर्थ हुआ दान के कर्म द्वारा, दान देने के कार्य द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है यानी जिसको दान देता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यह सूत्र संप्रदान संज्ञा का विधान करता है। देखिए बच्चों, संप्रदान संज्ञा अर्थात चतुर्थी विभक्ति, तो दान देने के कर्म में चतुर्थी का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ दूसरा सूत्र दिया गया चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सेंटेंस बनाकर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए, राजा ब्राह्मण को गाय देता है या फिर राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर राजा दान दे रहा है। किसका दान दे रहा है? गाय का। और किसको दे रहा है? तो ब्राह्मण को। तो बेटा, जिसके लिए दान दिया जाता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति जुड़ जाती है, यानी वह जो शब्द है वह संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए, नृप है यानी राजा, विप्राय विप्र के लिए या ब्राह्मण के लिए, यह ब्राह्मण को गाम ददाती गाय देता है। तो यहाँ जो ब्राह्मण है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो गया है। इसके बाद इसमें कहा धनिक भिखारी को धन देता है। धनवान जो लोग हैं वो भिखारी को धन देते हैं। तो यहाँ इसका प्रयोग हुआ भिखारी में, क्योंकि धनवान जो है, धनिक है, वह भिखारी को धन दे रहा है। तो धनिक है याचकाय या फिर भिक्षुकाय धनम ददाति। धनिक भिक्षुक के लिए या फिर याचक के लिए दान देता है। इसी प्रकार वह प्यासे को पानी देता है। तो इसमें भी वह जो सर्वनाम है पानी पिला रहा है, पानी दे रहा है किसको? प्यासे व्यक्ति को। तो जो प्यासा व्यक्ति है वह संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक में चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर सह पिपासिताय जलम ददाति, इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। इसके बाद इसमें अश्वपालक घोड़े को घास देता है। अश्वपालक यानी घोड़ा जो पालने वाला है वह घोड़े को घास देता है। तो घोड़ा जो है वह संप्रदान कारक है, इसमें भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा, सेंटेंस बनेगा अश्वपालक है अश्वाय ग्रासम ददाति। इसी प्रकार शिक्षक और गुरु वाला जो एग्जाम्पल है इसमें भी इसी प्रकार से छात्र और शिष्य संप्रदान कारक हैं। तो इन दोनों में चतुर्थी का प्रयोग होगा। जैसे शिक्षक है छात्राय पारितोषिकम वितरति, शिक्षक छात्र को पारितोषिक देता है यानी इनाम देता है। गुरुः शिष्याय विद्याम प्रतिपादयति, यानी गुरु शिष्य के लिए विद्या का प्रतिपादन
करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, इन्हें आप पढ़ लें। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रश्न है, इन्हें आप पढ़ने का कार्य करें। इसके बाद में हम इसका थर्ड सूत्र देखते हैं। थर्ड सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। इसका मतलब हुआ रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रीयमाण अर्थात प्रसन्न होने वाले अर्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रीयमाण अर्थ में संप्रदान संज्ञा होती है, यानी जिसे प्रिय लगता है या प्रसन्न होने का जो भाव है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ देखिए हरि को भक्ति अच्छी लग रही है, किसको लग रही है? हरि को। तो हरि जो है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। उसी प्रकार विद्यार्थी को अध्ययन अच्छा लगता है, तो यहाँ पर विद्यार्थी जो शब्द है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। उसी प्रकार भूखे को रोटी अच्छी लगती है, गणेशी को लड्डू अच्छा लगता है, प्यासे को पानी और बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार ये जो आगे वाले शब्द हैं यानी जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा और क्रमशः हरये विद्यार्थिने बुभुक्षिताय गणेशाय पिपासिताय और बालकाय, इन शब्दों में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको इसे समझना है। इसके बाद 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप पढ़ें। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ सूत्र नंबर 4 है क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है। यहाँ दिया गया है इसको, अर्थात बच्चों देखिए क्रोध यानी क्रोध करना, द्रुह अर्थात विद्रोह करना, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या करना, असूय यानी निंदा करना आदि जो धातु हैं, इन धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है बच्चों, तो हमको ये ध्यान रखना है, क्रोध द्रोह ईर्ष्य असूय आदि जो धातु हैं उनके योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे राक्षस हरि पर क्रोध करता है, कौन कर रहा है क्रोध? राक्षस। किस पर कर रहा है? हरि पर, यानी भगवान विष्णु पर। तो यहाँ पर जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हरि पर क्रोध किया जा रहा है, तो हरि जो शब्द है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा और सेंटेंस हमारा बनेगा राक्षस है हरये क्रोधयति। इसी प्रकार रावण राम पर क्रोध करता है, शिशुपाल कृष्ण पर, पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, पड़ोसी की निंदा करता है, दुर्जन सज्जन की निंदा करता है। तो इनमें क्रमशः जो हरि राम कृष्ण पड़ोसी और सज्जन ये जो हैं उन पर क्रोध किया जा रहा है। तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उनमें ही चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो क्रमशः देखिए हरये रामाय कृष्णाय पार्श्ववर्तिने प्रतिवेशिकाय और सज्जनाय, ये जो शब्द हैं इनमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है इसको। नीचे वही क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, तो क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे नीचे नोट दिया गया है भार्याम ईर्षति में चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि ईर्ष्या भार्या को देखने वाले लोगों के लिए है। ईर्ष्या क्या है? भार्या को देखने वाले लोगों के लिए है।
अर्थात इसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। भार्या मीन्स पत्नी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कुछ पेन से लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा गया है उपसर्ग प्लस क्रुध द्रुह आदि धातु हो तो कर्म संज्ञा यानी द्वितीय विभक्ति होगी, और केवल क्रुद्ध द्रुह आदि धातुएं हों तो फिर चतुर्थी का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, कहने का अर्थ क्रुद्ध द्रुह आदि धातुओं के पहले उपसर्ग जुड़ जाए कोई तो फिर द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 7 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप लर्न कर लें। उसके बाद फिर 5 नंबर का जो सूत्र है वह है क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयोः कर्म, अर्थात उपसर्ग युक्त क्रुद्ध तथा द्रुह धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, पेन से लिखा हुआ था, उसका ही विस्तार यहाँ दिया गया है। देखिए बच्चों, अर्थात उपसर्ग युक्त क्रुद्ध तथा द्रुह धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है। तो कहने का मतलब क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले यदि मान लो उपसर्ग जुड़ जाए तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होकर के द्वितीय का प्रयोग होता है। आज जैसे वह क्रूर पर क्रोध करता है, क्रूर, वह क्रूर पर क्रोध करता है। तो यहाँ देखिए सह क्रूरम संक्रुध्यति, जो क्रुद्ध धातु है उसमें सम उपसर्ग जुड़ गया है तो यहाँ समक्रुद्धति हो गया। इस कारण से क्रूर जो शब्द है उसमें चतुर्थी का प्रयोग न होकर के द्वितीय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वह हरि से विद्रोह करता है, तो यहाँ पर भी अभिद्रुयति शब्द है दिया गया है, द्रुह धातु में अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इस कारण से हरि जो शब्द है उसमें चतुर्थी न होकर द्वितीय का प्रयोग हुआ है बच्चों। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ें। इनके बाद हम पढ़ते हैं सूत्र नंबर 6 जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, अर्थात नमः अर्थात नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा आहुति देना, स्वधा पितरों की हवि देना, अलम पर्याप्त, वशट वशट अर्थात देवताओं को हवि देना आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नीचे। हरये नमः यानी हरि के लिए नमस्कार, भगवान विष्णु के लिए नमस्कार। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु के लिए नमस्कार। सरस्वती नमः, माँ सरस्वती के लिए नमस्कार। हनुमते नमः, गणेशाय नमः यानी हनुमान जी और गणेश के लिए नमस्कार। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। परिवाराय स्वस्ति, परिवार का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा यानी अग्नि के लिए आहुति। पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए आहुति देना, हवि देना। हरि ही दैत्येभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं, यानी हरि दैत्यों से युद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। इंद्राय वसट, इंद्र आदि देवताओं को हवि देना। ये सब शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप लर्न कर लें, अपनी कॉपी में राइट कर लें। इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के बाद यहाँ कुछ नियम्स यानी वार्तिक दिए गए हैं, इन्हें भी आप पढ़ लें। यदि अलम का प्रयोग निषेध अर्थ में हो तो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है,
जैसे विवाद मत करो तो अलम विवादेन, मत हंसो अलम हंसितेन। ठीक है बच्चों, अलम का भी 2 प्रकार से प्रयोग होगा। यहाँ दिया गया है, पेन से लिखा हुआ है, देखो अलम यदि पर्याप्त, अलम का मतलब पर्याप्त हो तो फिर चतुर्थी का प्रयोग होगा, और अलम का अर्थ निषेध अर्थ में हो तो फिर तृतीया का प्रयोग होगा। नीचे दिया गया है नमः के योग में चतुर्थी होती है, और नमः में क्री धातु जोड़ दिया जाए, नमस्करोति बनता है जिसे, तो नमः प्लस क्री धातु हो तो द्वितीया का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ें, अपनी कॉपी में राइट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पंचमी विभक्ति का लेसन आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।